हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का। अभी एक या दो वीडियो और पड़ेगा, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो तैयारी करते रहिए। तो आज आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका कि ए व बी की कार्य का अनुपात 4:6 है। यदि कार्य के अंत में वे रुपये 280 कमाते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और हम इसे बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। आपको करना क्या है, जब भी इनके कार्य का अनुपात दिया होगा, 4:6 दिया है ना, और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बी का। तो चलो हम ए और बी दोनों का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालना है, तो आपको दिया है ए और बी का रेशियो दिया है। यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ए और बी का जो रेशियो है वो है आपका 4:, यहाँ पे दिया है 6। ठीक है, और दोनों कितने रुपए कमा रहे हैं, तो दोनों कमा रहे हैं 280 रुपये। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों मिला के कितने रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं 280 रुपये। तो 10 में कितने से गुणा कर दे कि 280 आ जाए, तो 10 में अगर हम 28 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280। उसी प्रकार अगर ए का पूछा होता कि ए कितने रुपए कमाएगा, तो आपको 4 में 28 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 4×8 = 32 और 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 4×8 = 32 के 2, 4 दूना 8 में 3 जोड़ोगे तो 112 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा है बी का, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 को गुणा कर देंगे 28 से, तो ये हो जाएगा 6×8 = 48 और 6 दूना 12 और 12 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 16, 168 रुपये आ जाएगा बी का पैसा। तो कभी भी इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। तो 17 नंबर का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही लॉजिक से मैं बता रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आपका प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पर आज मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीका है कि ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन व 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य होगा कितने समय में, ये आपको बताना है। ठीक है, संपूर्ण कार्य होगा कितने समय में, ये हमें बताना है। शेष कार्य ए निकला। आपने प्रश्न को पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया और मुझे समझ में भी आ गया कि काम ये प्रश्न कैसे हल करना है। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है वैल्यू 1, दिया है वैल्यू ए और एक वैल्यू आपका दिया है बी। ठीक है, ए कार्य को कितने दिन में कर रहा था, तो ए कार्य को कर रहा है 15 दिन में और बी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, तो बी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि दोनों काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का अगर हम लासा देखें तो लासा निकल के आएगा 30। 15 को अगर हम 30 में भाग करते हैं तो 15 गुना 30, और अगर 10 को 30 में भाग करते हैं तो 10 3 30। यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये आता है आपका टोटल वर्क, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आता है 1 दिन का। ठीक है, वो कितने दिन का आता है, वो आता है 1 दिन का। तो टोटल काम कितना हो गया 30, और एक दिन में 2 काम करता है और बी 1 दिन में 3 काम करता है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। अगर दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2, और बी 1 दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। मतलब अगर दोनों का देखा जाए, दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं,
5 काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 काम कर रहे हैं, जबकि दोनों ने कितने दिन तक काम किया साथ में, 2 दिन तक। अगर एक दिन में 5 काम किए हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में काम करेंगे 10। और यही तो हमें निकालना है। अगर 2 दिनों में उन्होंने 10 काम किया, टोटल काम कितना था 30, उन्होंने 10 काम कर दिया है, ठीक है। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 20। और करना किसको है, करना है ए को। तो यहाँ पर 2 से कर देंगे भाग, 2 से अगर हम 20 में भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिस एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, एसएससी हो, पॉलिटेक्निक हो, एंट्रेंस एग्जाम, आईटीआई, अधिकतम हर एक सिलेबस में इस तरह के प्रश्न मैंने देखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।